हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर दिया है। ओके। जिसने नहीं देखा यार, जल्दी से यूट्यूब में सर्च करके देख लो। उसमें बच्चों हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ इक्वेशन। ओके, यानी कब इक्वेशन सॉल्वेबल है, कब नहीं है, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके। और करस्पॉन्डिंग ग्राफ का नेचर क्या होगा। आज बच्चों उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ा के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल अननोन वेरिएबल बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। ओके। तो यार चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड के मीन्स बच्चों वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या आपके पास। 4x - 5y इक्वल्स टू के, 2x - 3y इक्वल्स टू 12। प्यारे प्यारे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसकी कंडीशन क्या होती है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देखो बेसिकली क्वेश्चन समझो बच्चों। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे दी, बोल रहा है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, बोल दिया है उसने। या फिर इनका ग्राफ बनाओ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो के की कौन सी वैल्यूज अलाउड है वो बताओ। ठीक है। तो बच्चों आप पहले लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है। तो यार क्या है, देखो a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y विथ साइन इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, b2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y विद साइन इन सेकेंड इक्वेशन। ओके। a1 की वैल्यू है 4/2 इक्वल्स टू -5/-3। ठीक है। और ये नॉट इक्वल्स टू कर दे। तो बच्चों सही बात है यार, ये 4/2 नॉट इक्वल्स टू 5/3, ये तो सही बात है। ठीक है। और यार ये देखो एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। के तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है a1 a2 b1 b2 वाली कंडीशन में, और कंडीशन ट्रू आ रही है। तो इसका मतलब है बच्चों के बिलोंग्स टू आर। के कुछ भी रख लो, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। के की कुछ भी वैल्यू 1 2 5 0 -3 -6 कुछ भी रखो, सब अलाउड है। ठीक है, क्योंकि के हमारा यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं बच्चों, बी क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चों, 4x + k y + 8 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y + 2 इक्वल्स टू 0। फिर से लिखिए बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पहले कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन में। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब बच्चों a1 कितना है, देखिए 4/2 नॉट इक्वल्स टू k/2। अब बच्चों यहाँ कंडीशन में k आ रहा है, तो अब k सॉल्व होगा। ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 2 4, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार। 2 × 2 नॉट इक्वल्स टू के, तो के नॉट इक्वल्स टू 4, यानी के को 4 छोड़ के कुछ भी रख दो, सब अलाउड है। ठीक है। के कैन हैव
एनी रियल वैल्यू, या मैं सिंपल वैल्यू लिख रहा हूं, एक्सेप्ट 4। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क भी देते चलूंगा। चलो फटाफट से साथ में होमवर्क लिख लो और मुझे इसका आंसर बताओ। होमवर्क है x+2y इक्वल्स टू 3, 5x+ky +7 इक्वल्स टू 0। बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो यहाँ पे c मैंने इक्वल्स टू के इस तरफ दे दिया, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे c लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो किसी एक को शिफ्ट कर लो, या तो 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, या नीचे वाली इक्वेशन में 7 को राइट हैंड साइड ले आओ, और k की वैल्यू निकाल के फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओके बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम है, आपको k फाइंड करना है। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकता हूँ, कोइंसिडेंट लाइंस। एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है बच्चों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोला जा रहा है तब भी सेम कंडीशन, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बोला जा रहा है तब भी सेम कंडीशन। ओके, अब इक्वेशन है बच्चों 2x+3y -5 इक्वल्स टू 0, 6x+ky -15 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों पहले आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या फिर फॉर कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन क्या थी फटाफट बताओ। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, सब सेम था। ओके, a1/a2 मीन्स 2/6 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू -5/-15। ठीक है बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, 1/3 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू, ये देखो 5 से 15 भी कैंसिल हो गया, 1/3। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी दो फ्रैक्शंस को ले सकते हैं, चाहे आप ये शुरू के दो ले लो, चाहे आप ये लास्ट के दो ले लो, क्योंकि ये सब इक्वल है आपस में। ठीक है, मैं सपोज शुरू के दो ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा देखिए, 1/3 इक्वल्स टू 3/k। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k को इधर मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 × 3 यानी 9। यानी बच्चों जब k की वैल्यू 9 होगी, उसी कंडीशन में ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट, फिर एक अच्छा सा होमवर्क आपके लिए होगा। 2x+3y इक्वल्स टू 7, k+1x प्लस 2k-1y इक्वल्स टू 4k+1। बच्चों घबराना नहीं है, देखिए जो x के आगे है ये a1 है, यहाँ जो पूरा x के आगे है ये a2 है, ये b1 है, ये पूरा b2 है, ये c1 है, और ये पूरा c2 है। तो फिर से कंडीशन देखो, कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं सीधे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ओके बच्चों, अब आप लोग कोई भी दो फ्रैक्शन को ले सकते हैं, चाहे आप इन दोनों फ्रैक्शन को ले लो, चाहे आप इन दोनों फ्रैक्शन को ले लो, चाहे आप फर्स्ट या थर्ड फ्रैक्शन को ले लो, तीनों से बच्चों आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों सपोज मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को ले रहा हूँ, 2/k+1 इक्वल्स टू 3/2k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो 2 टाइम्स 2k-1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स k+1।
2 × 2 4k -2 इक्वल्स टू 3k +3। 3k को इधर शिफ्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, 4k -3k इक्वल्स टू 3 + 2। तो बच्चों 4k -3k k कितना आ गया? 5। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है। मैंने तो फर्स्ट टू को इक्वल किया, आप ये इन दो को इक्वल करिए और फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करिए। देखिए क्या आपका सेम आंसर आ रहा है 5, और मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ओके, अब चलो बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे होमवर्क लिख लीजिए। पहला होमवर्क है kx -2y + 6 = 0, 4x -3y + 9 = 0। ये ए पार्ट। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा। 2x + 3y = 2 और k + 2x + 2k + 1y = 3 टाइम्स 2k - 1। ओके बच्चों, ये यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे नीचे लिख दिया। आप सेम लाइन में लिख लीजिएगा। k + 2x + 2k + 1y = 3 टाइम्स 2k - 1। बच्चों ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग इनको ऑनेस्टली सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से आपको बच्चों कुछ के या ए बी कुछ भी वेरिएबल सॉल्व करने हैं। जब आपको कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन की या फिर पैरेलल लाइंस की, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। बच्चों इसमें आपको के फाइंड करना है जब आपको कंडीशन क्या दे रखी है? नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखिए बच्चों। फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 कितना है? देखिए 3/2k - 1 इक्वल्स टू y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1/k - 1 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। ओके बच्चों, अब k वैल्यू सॉल्व करनी है तो आपको फर्स्ट टू फ्रैक्शन लो। ये दो इक्वल्स टू इसमें आ रहा है ना, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 टाइम्स k - 1 इक्वल्स टू 2k - 1। 3 ब्रैकेट के बाहर है बच्चों, तो दोनों मल्टीप्लाई, k से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी। 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। अब ये 2k को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 3k - 2k इक्वल्स टू -1 + 3। 3k - 2k बच्चों, k इक्वल्स टू -1 + 3 is 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। जब k की वैल्यू 2 है उस केस में इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पर भी होमवर्क लिखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों kx + 3y = k - 3। ओके, दूसरी क्वेश्चन है 12x + ky = k। ओके बच्चों, फिर से कंडीशन देखो, मैं सीधे वैल्यूज रख रहा हूँ। k/12 = 3/k नॉट इक्वल्स टू k - 3/k। अब बच्चों फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k² कितना आ गया? 36। तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों? √36। और एक बात यार स्टार करके लिख लो बच्चों, जब भी स्क्वायर
दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो प्लस माइनस साइन के साथ शिफ्ट होता है, प्लस माइनस साइन के साथ। यानी दो वैल्यूज आएंगी के की, एक +6 आएगी और एक -6 आएगी। ओके, एक वैल्यू है +6, दूसरी वैल्यू है -6। अब यार इसमें से एक वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है और एक वैल्यू रिजेक्टेबल होती है। ठीक है, तो पहले मैं 6 पुट करके देखता हूँ के की जगह। यहाँ 6 पुट कर दिया, यहाँ 6 पुट कर दिया, यहाँ 6 पुट कर दिया, यहाँ 6 पुट कर दिया। अगर बच्चों 6 पुट किया तो 6/12 कितना है, देखो 1/2। यहाँ 6 पुट किया 3/6 कितना है, 1/2। यहाँ 6 पुट किया 6 - 3, 3/6, ये भी 1/2। तो यार ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई, तो इसको रिजेक्ट कर, मतलब ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब बच्चों चेक करने की इसको जरूरत नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन ये तो ऑफकोर्स दूसरा होगा ही होगा। ठीक है, चाहे तो आप पुट करके भी देख सकते हो। A1 A2 B1 B2 इक्वल आएंगे, C1 C2 इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो चलो बच्चों इस पे बढ़िया सा एक होमवर्क क्वेश्चन हो जाए। होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2x + ky = 11, 5x - 7y = 5। के की वैल्यू बताइएगा फॉर नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, बच्चों अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको जिसमें आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने, ए और बी की। और यार ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट, मैं हैशटैग कर देता हूँ। फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी इफ द गिवन system of equations, if the given system of equations, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिए बच्चों। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। चलो फटाफट से पहले कंडीशन क्या है तुमको पता है यार, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अप्लाई कर दो। 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब बच्चा जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन चाहिए टू फाइंड एन आंसर। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों को इक्वेट करूंगा। देखो ए बी में एक इक्वेशन आएगी, फिर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, फिर से ए बी में एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व करके ए बी फाइंड कर लेंगे। चलो इन दो को इक्वेट क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ a + b = 3 टाइम्स ऑफ a - b, यानी 2a + 2b = 3a - 3b। अब ये भाई भाई को एक साथ ले आते हैं, 2a - 3a = -3b - 2b। तो बच्चे 2a - 3a - a = -5b आ गया है, या फिर मैं बोलूँ a = 5b आ गया, a = 5b। इसको कहीं स्टोर करके रख लेते हैं, यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसी इन दो को अगर मैं इक्वेट करूं बच्चों तो क्या आएगा, देखो 3 टाइम्स 3a + b - 2 = 7 टाइम्स a + b, 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। फिर से वही भाई भाई को एक साथ कर देते हैं, 9a - 7a -6 भी है साथ में, = 7b - 3b। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो ये माइनस किया, 2a - 6 = 4b। अब मैं ए की वैल्यू यूज करता हूँ, ए के बदले 5b, तो 2 टाइम्स 5b
-6 इक्वल्स टू 4b। तो 2 5 कितना हुआ बच्चों, 10b। -6 इक्वल्स टू 4b। अब बच्चों ये 4 को इधर ले आए, 10b -4b इक्वल्स टू 6। 10b -4b कितना होता है बच्चों, 6b। 6b इक्वल्स टू 6 और b की वैल्यू आ गई 1। b 1 आया तो यहाँ पुट किया बच्चों, a आ गया 5। तो यही आपका आंसर है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। अच्छा बच्चों ये देखो, हमने ये a इक्वल टू 5 भी एक रिलेशन आया, और इस रिलेशन को अगली इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट किया। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों आपने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लीज वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करिए, बिना देखे खुद से करिए, और जो भी होमवर्क है उसको आप ऑनेस्टली करिए। ओके, और बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको बिल्कुल फैला दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, सबको बुला लीजिए। मैथमेटिक्स प्लस सबको एक सिंप्लीफाइड वे में, एक सिंप्लीफाइड व्यू दिखाने वाला है मैथमेटिक्स का। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही एक बढ़िया से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्माइल करते रहिए।